जीवन पे अधिकार भगवान का है। भगवान की याद में जब भगवान वृंदावन से मथुरा गए तो भगवान की याद में गोपियां पुकार रही हैं कि कन्हैया 2 दिन का कहकर गए थे, आप तो अभी तक नहीं आए। भगवान ने कहा कि 2 दिन बाद आएंगे हम। ब्रजमंडल की तमाम गोपियां भगवान के इंतजार में वर्षों गुजार देती हैं और उनकी याद में, भगवान की याद में गोपियां तड़पती हैं। कैसे तड़पती हैं? जैसे मछली तड़पती है। देखो, आज लोग संसार में रह रहे हैं पर उनको कैसे रहना चाहिए ये गोपियां सिखा रही हैं रह करके। संसार में गोपियां किस तरह से रह करके सिखाना चाहती हैं कि देखो, रहो पर प्रेम में रहो। जैसे मछली की जरूरत क्या है? पानी। पानी में बहुत लोग रहते हैं, जैसे सांप रहता है, कछुआ रहता है, लेकिन इन सबके पास ना ऑप्शन है। कछुआ पानी में भी रहता है, पानी के बाहर, जल थल दोनों। मेंढक पानी में भी रहता है, पानी के बाहर। दोनों ऑप्शन है इन लोगों के पास। लेकिन एक मछली है बेचारी, जिस मछली के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। मछली के पास एक ऑप्शन है, सिर्फ पानी। पानी से निकालोगे तो वो छटपटाएगी और मर जाएगी। ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही भक्त कौन है? जिसके पास ऑप्शन है वो भक्त नहीं है। भक्त वही है जिसके पास ऑप्शन ना हो। जैसे मछली के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय तड़पने के, ऐसे गोपियां मछली की तरह कृष्ण के बिना अब जिए तो जिए कैसे? भाई, आप लोग तो जी रहे हैं, हम लोग संसार में जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं? किसी को पत्नी का प्यार मिल रहा है, किसी को पति का प्यार मिल रहा है, किसी के बच्चों का प्यार मिल रहा है, किसी को पैसे में रस मिल रहा है। तो सब अपने अपने स्वाद में जी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग मीरा जैसे भी हैं। मीरा को कितना पैसा था मीरा के पास, ससुराल पक्ष और मायके पक्ष दोनों में उनके पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें पैसे में स्वाद नहीं मिला। उन्हें संसार के भोग विलास में स्वाद नहीं मिला। तब उन्हें स्वाद कहाँ मिला? भगवान के प्रेम में। इसलिए वो सबसे नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लेती हैं। सबसे नाता तोड़कर उन्होंने गिरधर से नाता जोड़ लिया और गिरधर के सिवा फिर उनके जीवन में कोई ऑप्शन नहीं। बस यही जीवन है कि जीवन में कोई ऑप्शन ना हो, विकल्प ना हो। अर्जुन के पास विकल्प नहीं थी। हे कन्हैया, रथ आप चला रहे हैं, अब यहां ले जाओ, यहां ले जाओ, मर्जी आपकी। हम किसी और से रास्ता नहीं पूछेंगे, भैया क्या तुम्हें पता है रास्ता? नहीं, कन्हैया आप जहां ले जाना चाहो हम वहां जाने को तैयार हैं। विकल्प नहीं। आप लोगों के जीवन में क्या है? विकल्प है कि भगवान में मन नहीं लगता, भक्ति नहीं मिली, कोई बात नहीं, संसार में तो काम चल ही रहा है। कोशिश करिएगा कि आपके विकल्प एक ही बने, श्री कृष्ण। भगवान के सिवा कोई विकल्प ना हो। भगवान के भरोसे मछली की तरह रहो। जैसे मछली पानी के भरोसे है, ऐसे भक्त को केवल भगवान के भरोसे रहना चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए। बस आप जानो और आपका काम जानो। गोपियां कैसी हैं? मछली की तरह है। मछली में और गोपियों में बहुत अंतर नहीं है।
मछली पानी से प्रेम करती है, गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं। गोपियों का कृष्ण ही उनका जल है, वो खुद ही वो प्रेम के समुद्र की मछली है। प्रेम के सागर में डूबना है, मछली की तरह रहना है। भगवान को याद करती हुई गोपियां इसी वृंदावन में, सोचिए जिस धरती पर आप बैठे हैं यही वो वृंदावन है, जिस धरती पर गोपियां पागलों की तरह कृष्ण के चिंतन में खोज रही हैं, कन्हैया कब आओगे। जैसे राम कह रहे हैं पेड़ पौधे से, क्या तुमने हमारी सीता को देखा है? हे लता पता, हे यमुना, क्या तुमने हमारी सीता को देखा है? राम जी कंद मूल इत्यादि, हे खग, हे मृग, हे पशु, हे पक्षी, क्या तुमने हमारी सीता को देखा है? सबसे पूछ रहे हैं राम। ऐसी सीता के पता जैसे राम सबसे पूछ रहे हैं, ऐसे कृष्ण का पता गोपियां पूछ रहे हैं। हे कदम, क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा है? कह के गए थे 2 दिन में आऊंगा, क्या तुम्हें कोई सूचना मिली? हे यमुना, तुम ही बताओ, क्या हमारे कृष्ण के आने का कोई तुम्हें संदेशा प्राप्त हुआ? सबसे पूछ रही हैं माता यमुना, तुम ही बताओ, कदम तुम ही बताओ। सबसे पूछती पूछती जब मथुरा के रास्ते की ओर गोपियां आगे बढ़ी तो वहां से एक रथ, उड़ती हुई धूल, एक धूल का गुब्बारा और एक आता हुआ रथ, ऐसे लगा मानो जिस रथ पर कृष्ण चढ़कर गए वही रथ था। मानो गोपियों को तो सब कुछ मिल गया, दौड़ पड़ी गोपियां, कृष्ण आ गए। ग्वाल वाल दौड़े, कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए। तभी वो रथ आया, ग्वाल वालों ने, गोपियों ने रथ को रोका। कृष्ण आ गए, ये वही रथ है जिस पर चढ़कर गए। जिस पर चढ़कर के कृष्ण गए वही है। अब जब रथ रुका तो रथ से उद्धव जी निकले। कौन हो तुम? हम ग्वालवाल हैं, कृष्ण के मित्र। ये बताओ हमारे कन्हैया कहाँ हैं? वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्होंने हमें भेजा है। जाओ। तुम कौन हो? हम कृष्ण के मित्र, भगवान के मित्र थे, उद्धव उनका नाम। वह मित्र उद्धव जी आए हैं गोपियों को संदेशा देने कि जाओ हमारा मैसेज दो, संदेशा दो। ग्वाल वालों ने कहा भैया तुम क्यों आए हो? भैया हम तुम्हें समझाने आए हैं कि तुम रोया ना करो। उद्धव जी
रथ से नीचे उतरे, ग्वाल वालों से मिले, गोपियों से मिले, पूछ रहे हैं कि ये यशोदा माता कहाँ रहती हैं। ग्वाल वालों ने बताया ये जल की धार जहां से आ रही है बस वो घर देख लेना, वो घर यशोदा का है। जल की धार के किनारे किनारे उद्धव जी चलते चलते गए। वो जल की धार एक घर से निकल रही थी। उद्धव जी ने कहा भाई ये जल की धार घर से क्यों निकल रही है, घर में इतना पानी कहां से आया। बोले पानी नहीं है, आंसू है।